Hello everyone. Good morning to all of you. My name is Gaurav and I welcome every student to this wonderful platform. This is एग्जामपुर. आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में, जहां आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए चैप्टर को. न्यू चैप्टर मतलब कंजंक्शन. एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और एक और बात आप सभी को बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी लोग पढ़ रहे थे, एडवर्ब पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, प्रोनाउन वर्ब पढ़ रहे थे, साथ साथ कंजंक्शन हर जगह हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला चैप्टर है. बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, एक्सेप्शनल रूल बहुत सारे हैं, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो आप सभी लोग से उम्मीद यही होगी कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको. और याद रखिएगा, जो भी लोग स्टूडेंट्स ऐसे जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि तैयारी करते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और उसमें ग्रामर से कंजंक्शन के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उनके लिए एक सॉल्यूशन ये आज का वीडियो. ठीक है, अब मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाला हूं सभी को, तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं इस क्लास को. आज बेसिक्स का मतलब क्या होता है, हम लोग नाम से शुरू करेंगे, है ना. नाम को तोड़ना शुरू करेंगे, उससे फिर चीजों को जोड़ेंगे, है ना. देखिए सभी लोग, अगर इस वर्ड में देखा जाए तो आप सभी को कंजंक्शन में एक जंक्शन दिख रहा होगा, है ना. ध्यान दीजिए सभी लोग, जंक्शन दिख रहा है, ये देखिए जंक्शन. और जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ने का काम करना, है ना. ये जोड़ता है. जैसे मान लीजिए जंक्शन ले लेता हूं मैं, इसे मिटा देता हूं. ये देखिए हमारा जो निकालना था मैंने निकाल लिया उसको. ये जंक्शन है, और जंक्शन मान लीजिए यहां पे है ये न्यू दिल्ली जंक्शन, है ना. और यहां पे ये है पटना जंक्शन. किसी भी एक जगह का जंक्शन ले लीजिए आप. अब ये जंक्शन, ये दोनों का जंक्शन करता क्या है, एक बार देखिए ध्यान से. क्या करता है, दोनों जंक्शंस दोनों जगह के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं. दो जगह को जोड़ने का काम करते हैं, ना. जगह को, वहां के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं. मतलब कंजंक्शन में जंक्शन का मतलब ही क्या है, टू कनेक्ट. याद रखिएगा सभी लोग, टू कनेक्ट और ज्वाइन. ठीक है, तो यहां से हमने डेफिनेशन निकाला. द वर्ड, और वी कैन से द वर्ड which is used to join at least मतलब कम से कम, है ना. टू, कम से कम जोड़ने के लिए दो चीजों की जरूरत तो पड़ती ही है ना. चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी आप जोड़ेंगे ना, कम से कम दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसको आप जोड़ोगे. ठीक है, तो बोलेंगे द वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन एट लीस्ट टू वर्ड्स, two phrases, clauses, means two clauses, at least two clauses, and sentences. Okay, so in this manner we can understand the definition of conjunction is known as conjunction. ओके, अब समझिए ध्यान से. यहां पे नोन मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था कुछ दिन पहले. एडवर्ब में पढ़ा रहा था सभी को, तो मैंने बताया था एडवर्ब में कि जब भी हम लोग नो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद एज लगाते हैं. एज का यूज जहां करते हैं उसमें मैंने पढ़ाया था सभी को. याद कीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, है ना. चाहे वो एमटीएस के एग्जाम्स हो, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स हो, या फिर आप एमपी की बात कर लें, हम लोग एसआई की बात कर लें, एसआई लेवल के एग्जाम्स हो, फिर पीएससी की एग्जाम्स की बात हो, या फिर किसी भी एग्जाम की बात करो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं. अब देखिए, याद रखिएगा, नोन के साथ मतलब नो के साथ हमेशा हम लोग एज लगाते हैं, जबकि कॉल के साथ कभी भी एज हम लोग नहीं लगाते, है ना. इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में कॉल्ड एज लिख कर आता है, नोन बस लिख कर आता है ना. नोन, ये कंजंक्शन ऐसे लिखा होता. तो इस बात का ध्यान रखते हुए पढ़िएगा आगे. अब देखिए एग्जाम्पल्स देते हैं इसी पे. हम सभी का एग्जाम्पल्स यहाँ पे रेडी होगा. देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैं डेफिनेशन को ही थोड़ा एलाबोरेट करूंगा ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए. जैसे मैं बात कर रहा हूं वर्ड्स की, सबसे पहले वर्ड्स की बात करते हैं. वर्ड्स को कैसे जोड़ता है. जैसे अगर मैं नाम ले लूं, मैं अपना नाम लेता हूं गौरव. गौरव एंड रोहन आर गुड फ्रेंड्स. क्या है ये सब दोनों के दोनों क्या है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, है ना. अब अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब क्या है, यहां पे देखिए सब ध्यान से. इसके अंदर में आपको दिख रहा होगा वर्ड नंबर 1 और ये है वर्ड नंबर 2, एंड दिस इज द कंजंक्शन which is used to join two different words, है ना. दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम क्या है, यहाँ पे एंड है. ठीक है, क्या नाम है, एंड है. ध्यान रखिएगा सभी लोग. सेकंड की बात करते हैं हम लोग. सेकंड है, दो फ्रेजेस हैं. ठीक है, फ्रेजेस को मैं जोड़ूंगा यहाँ पे. देखिए सेकंड नंबर में फ्रेज, जैसे
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना, आप सभी को पता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ध्यान देंगे सभी लोग। एंड पीपल्स इग्नोरेंस, पीपल्स इग्नोरेंस, ये एपोस्ट्रोफी एस है, इग्नोरेंस। अब देखिए यहां ध्यान सभी लोग, ये दो फ्रेजेस को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। जैसे देखिए एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारा फ्रेज नंबर 1, ठीक है, और पीपल्स इग्नोरेंस हमारा फ्रेज नंबर 2। अब आपको लग रहा होगा सर फ्रेज क्या होता है, हमें पता ही नहीं है कि फ्रेज होता क्या है, क्लॉज होता क्या है, समझ में कैसे आएगा, तो बस समझिएगा ध्यान से। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं आप सभी को। देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेजेस की, फ्रेज बहुत सिंपल है और क्लॉजेस भी बहुत सिंपल ही है, एक बार ध्यान समझेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेज की बात करें हम लोग तो एक ऐसा पार्ट है ना, सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट, क्या है ये, एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप में कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं होता, कभी भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता, लेकिन ये कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा होता है। और खास करके किसी सेंटेंस से जुड़कर ये क्या करता है, सेंटेंस को और ज्यादा मीनिंगफुल बना देता है। और ज्यादा मीनिंगफुल का मतलब है उसके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देना शुरू करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए सबके सामने यहां पे है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलने से आप सभी को एक सेंटेंस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि सर एक्सप्लोजन, विस्फोट हुआ है, किसका, पॉपुलेशन का। मतलब अब क्या वो बम की तरह फटा होगा, तो नहीं, यहां पे फटने का सेंस है बढ़ना, बहुत तेजी से बढ़ना। जैसे किसी बम को आप लोग फेंकोगे तो उसके अंदर की जो चीजें होती हैं बहुत तेजी से निकल के बाहर आती हैं, है ना, उसी का मतलब यहां पे है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेम वही एक्शन वही हो रहा है, बस सेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन का मतलब हो रहा है, ठीक है, लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाना। तो बहुत लोगों का क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इंडिया में हो रही है, चाइना में हो रही है ना। एंड पीपल्स इग्नोर, पीपल इग्नोर भी कर रहे हैं, भाई जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है, लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, यहाँ पे लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए, कंसर्न की बात है यहाँ पे कि भाई आप लोगों को रोकना चाहिए, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहिए। हमारा देश बहुत ज्यादा कह सकते हैं लोग पिछड़े देशों में चला जाएगा अभी, अगर इस तरह से नहीं हुआ तो रिसोर्स खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ बचेंगे ही नहीं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम लोग रोकना चाहिए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग का इग्नोरेंस है। बहुत लोग अभी भी लगता है कि भगवान का देन है, भाई भगवान ने प्रसाद दिया है तो ले लो, है ना। कहने का मतलब है यहाँ पे लोग वाइजली काम नहीं करते, इस कारण से ये सब चीजें होती हैं। तो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन मतलब बढ़ना और लोगों का इग्नोरेंस, ये दोनों क्या है, दोनों क्या फ्रेज है, अपने आप में एक एक फ्रेज है, जो कि सेंटेंस का कंप्लीट पार्ट तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं हम लोग कि कंप्लीट करते हैं। ये लोग दोनों मिल जाए अगर एक साथ तो बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। और ये दोनों क्या इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये कहना चाह रहा है इसमें। तो फ्रेज ऐसा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो कि अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता, लेकिन मीनिंग इसमें कुछ ना कुछ होता है और सेंटेंस से मिलकर ये और भी ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं फ्रेज हो गया, क्लॉज की बात करता हूं। अब ये क्लॉज क्या होता है भाई, तो क्लॉज जो होता है ना उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे शी सेड टू मी, है ना, उसने मुझसे कहा, समझिए, दैट, या फिर सेड टू को हटा दिए, टोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, ज्यादा बेटर होगा। शी टोल्ड मी दैट शी विल कम। अब देखिए आपको मैं कह रहा हूं यहां पे शी टोल्ड मी, ये क्या है, हमारा एक क्लॉज है। अब ये क्लॉज क्या होता है भाई, तो क्लॉज कहने का मतलब है कि सेंटेंस होता है उसके अंदर में। क्लॉज का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा, मतलब सेंटेंस का एक पार्ट होता है और पूरा कंप्लीट सेंटेंस ही होता है। लिख चलिए, है ना, क्लॉज क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, बट उसकी जो मीनिंग होती है ना वो अधूरी सी होती है ना, समझिएगा। क्लॉज क्या है, अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन उसकी मीनिंग क्या होती है, अधूरी होती है। उसको कंप्लीट कौन करता है, जब दूसरा क्लॉज जुड़ता है या फ्रेज जुड़ेगा तब जाके वो कंप्लीट होता है। जैसे देखिए यहां पे शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, विल कम, ये देखिए बड़ा भड़ है। लेकिन देखिए यहां पे ये पूरा क्लॉज नंबर 1 है और ये हमारा क्लॉज नंबर 2 है। अब ध्यान से देखिए तो ये अपने आप में अधूरा मीनिंग दे रहा है, शी टोल्ड मी। तभी भी क्वेश्चन बचा हुआ है कि क्या शी टोल्ड यू व्हाट,
है ना। तो व्हाट का आंसर कौन देगा, व्हाट का आंसर आगे वाला पार्ट देगा, दैट की शी विल कम, उसने मुझसे कहा कि वो आएगी। ठीक है, अब दैट यहां पे क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का, इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो अपने आप में जो सेंटेंस अधूरा मीनिंग दे उसे बोलेंगे क्लॉज, और अगर वही क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देगा तो उसे बोलेंगे सेंटेंस। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहां पे देखिएगा 4th नंबर, आई लाइक माई स्टूडेंट्स। अब देखिए सभी लोग, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा। आई क्या है हमारा, आई लाइक, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक हमारा वर्ब हो गया, माई स्टूडेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी के बाद देखते हैं, बिकॉज दे आर ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखिए सभी लोग ध्यान से, अभी सेंटेंस आप लोग देखेंगे तो नजर आएगा कि दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस नंबर 2 है ये, और ये कंप्लीट सेंटेंस नंबर 1 है ना। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिकॉज कर रहा है। तो बिकॉज हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंजंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए ना, क्या सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, क्या क्लॉज की तरह अधूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। तो देखिए जरा, आई लाइक माई स्टूडेंट्स, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, क्या पसंद करते हो भाई, तो माई स्टूडेंट्स। अब हो गया, कहानी खत्म हो गई, यहां पे अब कोई बात ही नहीं होगी कंटिन्यू, मतलब कोई भी ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि जो मैं पूछूं। यहां पे बचा हुआ था, शी टोल्ड मी, भाई उसने तुमसे कहा, मुझसे कहा, क्या कहा ये पता नहीं था। भैया मैं पसंद करता हूं, क्या पसंद करता हूं, उसका आंसर भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। दे आर ऑनेस्ट, वो लोग क्या है, ऑनेस्ट है, भाई यहाँ पे भी सारा आंसर हो गया। इसका मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन किया, कंजंक्शन। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस के मतलब कंजंक्शन के डेफिनेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं इस तरह समझ के, है ना। ये मैंने कहा था ना आपको 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, इसका मतलब यही होता है कि आप सभी को ध्यान से पढ़ना होगा। 0 लेवल का मतलब होता है एकदम बेसिक से, है ना, जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। क ख ग जो होता है ना, वैसे कंजंक्शन के क ख ग से पढ़ना शुरू करेंगे, ABCD से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को और आगे ले चलते हैं। अब ये हो गया हमारा कंजंक्शन का डेफिनेशन। अब आते हैं थोड़ा टाइप्स पे, है ना, क्योंकि टाइप्स पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने आपको एडवर्ब में टाइप्स पढ़ाया, एडवर्ब में टाइप जो मैंने आपको पढ़ाया था तो याद होगा आप सभी को, तो उस टाइम क्या था हमारे पास, कुछ चीजें थी ध्यान में रखने लायक। जैसे अगर बात करें हम लोग, तो कौन कौन से एडवर्ब होते हैं और कौन कौन से एडवर्ब किस किस कैटेगरी से आते हैं ना, ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते लोग कंजंक्शन के टाइप्स को देखते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां आते हैं, फर्स्ट टाइप क्या है। देखिए इसका नॉर्मली 4 टाइप होते हैं, ये मैं आपको यहां पे लिख कर दिखा देता हूं। ये 4 टाइप होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा ऐसा ही कुछ है क्या, नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, दूसरा होता है इलेटिव कंजंक्शन। तीसरा होता है, ऑल्टरनेटिव हो गया ना, ऑल्टरनेटिव, हाँ ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन हो गया। इलेटिव कंजंक्शन मतलब होता है जो, देखिए ऑल्टरनेटिव का मतलब जो ऑल्टरनेट आता है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, है ना, ये सब की चीजें आती हैं। ठीक है, उसके अलावा इलेटिव कंजंक्शन जो कारण और परिणाम को जोड़ने का काम करता है। ये काम करते हैं, एक एक सबको मैं समझाता चलता हूं ताकि याद रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन से। ठीक है, देखिए ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन के अंदर कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं उस पर बात करते हैं, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, समझिए। जैसे इसके अंदर आता है आइदर और, सभी लोग नोट करते चलेंगे, नाइदर नॉर, नॉट ओनली,
बट ऑल्सो, है ना। इसके अलावा बहुत सारे आते हैं, जैसे दो या ऑल दो के साथ येट, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं हम लोग के पास। ध्यान आपको ये रखना होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम लोग इसमें थोड़ा बात करें, एलाबोरेट करने की कोशिश करें, तो इन तीनों पे मैं अलग से आपको एक रूल पढ़ाता हूं, ठीक है, याद रहेगा। देखिए, रूल है आइदर के साथ हमेशा और लगता है, उसी तरह से नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। देखिए ध्यान से, अब थोड़ा समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, कोई इधर उधर बात नहीं करेगा, अपनी बातें बंद कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। अब देखिए, जो रूल है वो कहता है कि जब भी हम लोग आइदर के बाद नाउन लगा रहे होते हैं, आइदर के बाद हो या फिर नाइदर के बाद हो या नॉट ओनली के बाद हो, है ना, अगर हम लोग वहां पे क्या लगा रहे हैं, नाउन लगा रहे हैं, तो हमें और के बाद नॉर या बट ऑल्सो के बाद भी नाउन लगाना होगा, ठीक है। अगर इसके बाद प्रोनाउन लगा रहे हैं तो यहां पे भी प्रोनाउन लगाना होगा। अगर इसके बाद हम लोग V3 लगा रहे हैं तो यहां भी हमें V3 लगाना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब जो भी आप यहां पे पार्ट ऑफ स्पीच लिखेंगे, जो भी वर्ड लिखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, सेम आपको यहां भी पार्ट ऑफ स्पीच लिखना होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम सभी लोग, और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, अगर एग्जाम्पल ले हम लोग तो समझ में आएगा। आइदर निशांत और हिज फ्रेंड्स। देखिए, आइदर निशांत और हिज फ्रेंड्स आर एब्सेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, निशांत हमारा एक नाउन है, ठीक है, तो हिज फ्रेंड्स भी क्या हमारा नाउन है। देखिएगा, नाउन और के बाद आया है, आइदर के बाद भी नाउन ही आया है, एक ही चीज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से बात करें हम लोग अगले टाइप की, देखिएगा, आई फाउंड माई ब्रदर नॉट ओनली dancing but also singing, ठीक है, नॉट ओनली डांसिंग बट ऑल्सो सिंगिंग। अब देखिए यहां पर ध्यान से, नॉट ओनली के बाद क्या लगा है, तो यहां पे V4 लगा है। अब यहां देखिए, बट ऑल्सो के बाद क्या लगा है, यहां पे भी V4 लगा है। तो नॉट ओनली के बाद भी V4 है, बट ऑल्सो के बाद भी V4 है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो ये हमें क्या मिल गया, यहां से मिला ये चीज कि भाई किस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। अब आप लोग मुझे फटाफट नाइदर नॉट का, है ना, मैंने दो का बना के दिखा दिया है, अब आप लोग मुझे नाइदर नॉट का बनाकर दिखाइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, जल्दी जल्दी। चले आगे, नोट कीजिएगा फटाफट इसको। हो गया, नोट कर लिया सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए, हमने डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने एग्जांपल्स पढ़े, उसके बाद हमने टाइप्स स्टार्ट किया। इसमें हमने पहला पढ़ा ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है, उसके अंदर हमने एग्जांपल्स देखे, और अब हमें देखना है इलेटिव कंजंक्शन, सेकेंड टाइप हमारा।
सेकेंड टाइप है हमारा इलेटिव कंजंक्शन। हो गया इलेटिव कंजंक्शन। अब देखिएगा, व्हेन a cause and an effect will be, when a cause and an effect will be joined by a word is known as conjunction। ठीक है सर, कंजंक्शन कह रहा हूं, इलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, आई होप कि आप सभी को याद रहेगा। कॉज एंड इफेक्ट, जैसे समझिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पे, आई कुड नॉट कम टू द मीटिंग, कम टू अटेंड द मीटिंग because I was ill। अब देखिए ध्यान से सब लोग, इसमें हो क्या रहा है, I was ill क्या है हमारा, कॉज है, और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि मैं आ नहीं सका मीटिंग अटेंड करने, तो ये हमारा इफेक्ट हो गया। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिकॉज, तो हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। कौन सा, तो इलेटिव कंजंक्शन। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान समझिएगा। I was not well, या फिर छोड़िए सब, बहुत ये सिंपल सा हो गया, माई स्टूडेंट qualified the examination, so he prepared for interview। He prepared for an interview। अब देखिए ध्यान से यहां पे, माई स्टूडेंट्स क्वालिफाइड द, स्टूडेंट्स नहीं सिर्फ स्टूडेंट, तो माई स्टूडेंट क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कॉज, और सो ही प्रिपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू, ये हो गया इफेक्ट। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सो हो गया कंजंक्शन हो गया। कौन सा, इलेटिव कंजंक्शन। ओके एवरीवन, नोट किए सभी लोग, इसको जल्दी से जल्दी नोट करेंगे। हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे, थर्ड हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन।
ये टोटल 4 टाइप होते हैं। तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन मतलब क्या होता है? जोड़ने का काम करता है जो, है ना, जो जोड़ने का काम करे, जोड़ेगा, है ना। जैसे कौन कौन से वर्ड जोड़ सकते हैं सोचिए एक बार। जैसे इसके अंदर एंड आ जाएगा, है ना, उसके अलावा एज वेल एज आ जाएगा, बिकॉज आ जाएगा, सो आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, है ना, और अलोंग आ जाएगा, उसके अलावा अलोंग विद आ जाएगा, टुगेदर विद आ जाएगा, है ना। और क्या आ सकता है सोचिए। टुगेदर विद आ गया, आएगा, बिसाइड्स आ जाएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस आएंगे, ठीक है, जो जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए एग्जांपल में देता हूं सभी को। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, किसी को भी उठा के दे सकते हैं। जैसे आई टीच मैथ्स बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अलावा मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं। तो यहां पे क्या हो गया, देखिए इंग्लिश हमारा वर्ड नंबर 2 हो गया और ये हमारा वर्ड नंबर 1 हो गया, और बीच में क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया जोड़ने का काम, है ना। और बनाइए, आई एम गोइंग टू राजस्थान with all my friends except रवि। अब देखिए रवि हमारा वर्ड नंबर 2 हो गया, माय फ्रेंड्स वर्ड नंबर 1 हो गया, और जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। चलिए आगे बढ़े, चलो फटाफट नोट कीजिए इसको। तो आगे बढ़े, उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा। यहां से नोट कर लीजिएगा इसको भी, इलेक्टिव कंजंक्शन भी नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए और फिर मुझे बताइए हो गया तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए कुछ ऐसे कंजंक्शन भी होते हैं जो हमेशा जोड़ने का काम नहीं करके तोड़ने का काम करते हैं, है ना, अलग करने का काम करते हैं, कॉन्ट्ररी काम करते हैं। ये कॉन्ट्ररी वाला मैं तब पढ़ाऊंगा जब इसके ऊपर रूल्स आएंगे, फिलहाल अभी मैं पढ़ाता हूं जो रूल्स हम लोग अभी नॉर्मली पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे समझिए,
हमने क्या किया देखिएगा ध्यान से, हमने इसमें और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में पढ़ लिया है, इसके अंदर एक बचा हुआ है जो मैं रूल आने में पढ़ाऊंगा, वो उसी तरह समझ में आएगा, ज्यादा बेटर होगा। और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए सेकेंड टाइप हमारा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो भी टाइप्स होते हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट देखिए, प्लेस को जोड़ने का काम कौन कर सकता है, प्लेस को कौन जोड़ता है? तो देखिए प्लेस जोड़ने के लिए दो ही वर्ड आ सकते हैं, बहुत ही बेहतर वर्ड है वो, एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे वेयर और दूसरा वेयर एवर। और क्या आ सकता है इसके अंदर में, सोचिए, कंजंक्शन की तरह काम करना चाहिए और प्लेस को जोड़ना चाहिए, बताइए क्या हो सकता है? वेयर और वेयर एवर, यही दो होते हैं फिलहाल अभी ये दो कंजंक्शन काफी बेहतरीन कंजंक्शंस हैं, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर वाले कंजंक्शंस हैं। एग्जांपल देखिएगा, आई कैन कम वेयर एवर यू कॉल। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, यू कॉल हमारा सेंटेंस नंबर 2 है और आई कैन कम सेंटेंस नंबर 1 है, और बीच में क्या है, वेयर एवर क्या है हमारा, ये हमारा कंजंक्शन है। ठीक है, ये क्या है हमारा कंजंक्शन है। देखिए, और वेयर से बना सकते हैं, he can deliver the product where you instruct। ठीक है, तो you instruct हमारा सेंटेंस नंबर 2 हो गया, और he can deliver the product क्या हो गया, सेंटेंस नंबर 1 हो गया, जोड़ने का काम करा, तो ये हमारा हो गया कंजंक्शन। ओके एवरीवन, नोट कीजिए इसको फटाफट, नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम। टाइम बताने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर आएगा व्हेन और व्हेनेवर, ये दो आ जाएंगे। सिमिलरली एग्जाम्पल वैसे ही बनेगा,
हो गया टाइम, इससे तो व्हेन का बन जाएगा। आगे चलते हैं रीजन बताने के लिए। रीजन के लिए कौन कौन से कंजंक्शन है हमारे पास? फर्स्ट हमारे पास रीजन बताने के लिए है बिकॉज, देयरफॉर, एज, है ना, ये सब बात है। देखिए एज और बिकॉज में क्या डिफरेंस होता है यूज करने में, देखिएगा सभी लोग। आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। ठीक है, आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। यहां पर हमने क्या किया, बिकॉज को लगाया है। देखिए ये हमारा कंजंक्शन है, थोड़ा चेंज करें, एज को लगाते हैं। तो एज, हम लोग कभी भी सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज से नहीं कर सकते, इस कारण से एज से करेंगे। उसको ले आएंगे इधर, तो देखिए एज आई वॉज नॉट वेल, आई कुड नॉट कम। ठीक है, यहां पर हमने क्या सीखा कि देखिए अगर हम लोग बिकॉज, ये पूरा पार्ट को हम लोगों ने यहां ले आया, देखिए यहां से ये पूरा का पूरा पार्ट उठाकर इस तरफ ले आए, तो बिकॉज को हमने रिप्लेस कर दिया एज से, क्योंकि वी कैन नॉट स्टार्ट अ सेंटेंस विद बिकॉज। ओके, सो एज आई वॉज नॉट वेल, आई कुड नॉट कम, हो गया। ठीक है, इसके अंदर 7 टाइप्स होते हैं, ये 3 और पढ़ चुके हैं, अभी 4 और पढ़ने बाकी हैं। चलिए, तो आज की क्लास की भी ओवर करूंगा मैं, मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए सभी लोग, पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास जो है कंजंक्शन की हमने शुरुआत कर दी है, आगे ये क्लास में लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा इसके बाद कंजंक्शन भी और भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी रूल्स को हमने स्टार्ट भी नहीं किया और जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास को मिस ना कीजिए और क्लास में बने रहिए। तब तक के लिए स्टिल हैप्पी एवरीवन, स्टे सेफ, जय हिंद।